फिल्म की कहानी की शुरुआत 1999 के फिलीपींस से होती है, जहां पर हमें मोनार्च ऑर्गेनाइजेशन का एक हेलीकॉप्टर दिखता है जिसके अंदर डॉक्टर इशिरो सेरिजावा और डॉक्टर विवेना ग्राहम होते हैं। और ये हेलीकॉप्टर यूनिवर्सल माइंस के पास लैंड होता है, जहां पर इन दोनों डॉक्टर की मुलाकात डॉक्टर जॉय से होती है, जो कि यहाँ पर पूरी माइनिंग के काम का खुदाई और उसके निरीक्षण कर रहे हैं। पर उन्हें खुदाई के वक्त कुछ ऐसी चीज़ मिली जिसे देखकर वो पूरे हड़बड़ा गए, इसलिए उन्होंने अपने से स्पेशलिस्ट डॉक्टर इशिरो सेरिजावा को बुलाया। फिर ये सारे लोग उस माइन में जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर इशिरो सेरिजावा और डॉक्टर ग्राहम देखते हैं कि एक बहुत ही विशालकाय जानवर की कंकाल पड़ी थी, जो शायद लाखों साल पुरानी थी। और साथ ही उस कंकाल के अंदर किसी जानवर के 2 अंडे लटके हुए थे, जिसमें से एक अंडा तो निष्क्रिय था लेकिन दूसरा अंडा फूट गया था, और उसमें से जो भी जानवर या क्रीचर निकला था वो सीधा समुद्र की तरफ भागते हुए गया। जिसके बाद सीन चेंज होकर हमें जापान के जंजीरा शहर को दिखाते हैं, जहां पर हमें एक पावर प्लांट के सुपरवाइज़र जोए ब्रॉडी को दिखाते हैं, जो कि अपनी पत्नी के साथ उसमें काम करते हैं। लेकिन अचानक असामान्य तरीके से वहां पर भूकंप की फ्रिक्वेंसी बहुत हाई हो जाती है, जिससे कि जो काफ़ी परेशान हो जाता है। इसलिए वो एक मीटिंग अरेंज करवाता है और अपनी पत्नी को कहता है कि तुम मीटिंग में ना आकर लेवल 5 में जाकर रिएक्टर रूम को चेक करो। जिसके बाद ये दोनों पावर प्लांट में पहुंच जाते हैं और ठीक जॉय ने जैसा कहा था, सैंड्रा अपने पति की बात मानते हुए वैसा ही करती है और वो रेडी होकर कुछ लोगों को लेकर रिएक्टर रूम की तरफ निकल जाती है। जिसके बाद जॉय का एक साथी जॉय को भूकंप की फ्रिक्वेंसी का चार्ट दिखाता है, जहां पर जॉय देखता है कि इस भूकंप की फ्रिक्वेंसी हाई होती जा रही है। और तभी अचानक एक भूकंप का झटका लगता है, जिससे कि रिएक्टर पावर प्लांट में ब्लास्ट हो जाता है, जहां पर सैंड्रा और उसके बाकी साथी गए थे। और ब्लास्ट की वजह से उसमें से पॉइजनस गैस लीक हो जाती है, जिससे बचते बचते सैंड्रा और उसके बाकी साथी भाग रहे थे। और जॉय को ये बात मालूम पड़ते ही जॉय सब कुछ छोड़कर उस एग्जिट डोर पर आता है, जहां से सैंड्रा को आना था, ताकि वो उस डोर को मैनुअली बंद कर सके सैंड्रा के आने के बाद। पर सैंड्रा और उसके बाकी साथी पहुंच नहीं पाते, तो इसलिए जॉय दिल पर पत्थर रख कर उस डोर को बंद कर देता है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो उनके साथ ही साथ ये पूरा शहर भी रेडिएशन के अंदर आ जाता, जिससे कि लाखों इंसानों की मौत हो सकती थी। और वहीं पावर प्लांट भी ढह जाता है और ये मंजर नन्ना फोर्ड अपने स्कूल से देखता है। फिर इस हादसे के 15 साल बाद और हम जॉय और सैंड्रा के बेटे फोर्ड को देखते हैं, जो कि यूएस नेवी में बॉम्ब डिफ्यूज करने का स्पेशलिस्ट था। और अब 14 महीने बाद ये अपने घर सैन फ्रांसिस्को जाता है, जहां पर अपनी पत्नी एल और बेटे सैम से मिलता है। लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर की नहीं होती, क्योंकि कुछ ही देर बाद फोर्ड को जापान के लिए निकलना पड़ता है, क्योंकि पुलिस को जो रेस्ट्रिक्टेड एरिया में मिला गया, इसलिए पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जहां पर फोर्ड पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपने पिता की जमानत कराता है और घर आकर जॉय फोर्ड को बताता है कि जो 15 साल पहले हादसा हुआ था वो कुदरती नहीं बल्कि किसी चीज़ की वजह से हुआ था, और ये मैं साबित कर सकता हूँ। बस इसके लिए मुझे अपने घर जाना होगा, जो कि उस रेस्ट्रिक्टेड एरिया में है। और उस रेस्ट्रिक्टेड एरिया में मुझे पिछले 2 हफ्तों से नई रेडिएशंस मिल रहे हैं, जिसका संकेत कुछ भी हो सकता है। इसलिए अगले दिन जॉय अपने बेटे के साथ उस रेस्ट्रिक्टेड एरिया में जाता है, जहाँ जो को डेटा तो मिल जाता है, लेकिन वो लोग पकड़े आते हैं। जिसके बाद उन्हें उसी बर्बाद हुए पावर प्लांट में लेके जाता है, जहाँ पर हम एक बड़े से ककून को देखते हैं जो कि चमक रहा होता है। और फिर प्लांट में दोबारा से भूकंप वैसे ही आने लगे जैसे 15 साल पहले आए थे। तो जो वहाँ पे सभी को वार्न करने लगते हैं कि ये कोई रिएक्टर और ट्रांसफार्मर की गड़बड़ी नहीं, बल्कि ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक पल्स है, जो कि मीलों दूर तक बिजली से चलने वाली हर चीज़ को बंद कर सकता है। और जो कि ये सारी बात डॉक्टर इशिरो भी सुनते हैं, इसलिए वो तुरंत ही उस ककून को मार डालने का ऑर्डर देते हैं और उस ककून के ऊपर इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। पर मरने की जगह वो जीव अपने ककून से बाहर आ जाता है। और ये मॉन्स्टर काफ़ी बड़ा होता है और साथ ही इसके 2 पंख होते हैं। और अगर हम चमगादड़ को डोरेमोन के बिग लाइट से बड़ा कर देंगे तो वो हूबहू इसके जैसा ही दिखेगा। पर जोक्स अपार्ट, इस मॉन्स्टर ने वहाँ पे पूरी तरह से तबाही मचा दी और उस फैसिलिटी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। और इस घटना में फोर्ड के पिता जॉय की भी मृत्यु हो जाती है। फिर सीन चेंज होकर हमें यूएसएस साटोको वॉरशिप को दिखाया जाता है, जहाँ पर मिलिट्री उस मॉन्स्टर को म्यूटो नाम देती है,
जिसका मतलब विशाल अनजाना जमीनी जीव होता है, पर मैं उसे चमगादड़ ही कहूँगा। और वहीं दुनिया वालों को गुमराह किया जाता है कि जापान में 6.3 का भूकंप आया होता है ताकि लोग परेशान ना हुए। और डॉक्टर शिरीजावा और ग्राहम यूएस नेवी टास्क फोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं, जिसको कमांड एडमिरल विलियम स्टैंस करते हैं। जिसके बाद डॉक्टर शिरीजावा और ग्राहम फोर्ड को बताते हैं कि 1954 के गहरे समुद्र के अभियान ने गॉडजिला को जगा दिया, और जो 1950 में न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे, बल्कि वो कोई टेस्ट नहीं, सिर्फ गॉडजिला को मारने की कोशिश थी। पर इससे उस पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, इसलिए मोनार्च को एस्टेब्लिश किया गया ताकि वो गॉडजिला और उसकी तरह और भी जीवों की स्टडी कर सके। और उन्होंने बताया कि 1999 में जो जीव समुद्र की तरफ भागते हुए गया था, वो जीव जापान के जंजीरा पावर प्लांट में जाकर छुप गया और वहीं रेडिएशन सोखता गया। तब फोर्ड कहता है कि उसके पिता ने उसे इकोलोकेशन या जीवों के पुकार के बारे में कुछ बताया था। जिसके बाद डॉक्टर इशिरो उस मूटो यानी चमगादड़ के इकोलोकेशन के चार्ट को देखते हैं, जहाँ पर उन्हें समझ जाता है कि ये चमगादड़ किसी और मॉन्स्टर से भी बात कर रहा था, और अब एक नहीं बल्कि दो मॉन्स्टर्स हैं। जिसके बाद ये चमगादड़ एक रशियन सबमरीन पे हमला करता है और उसे हवाई ले जाता है ताकि वो उस सबमरीन के न्यूक्लियर मिसाइल को खा सके और बड़ा हो जाए। पर तभी समुद्र की गहराइयों में से हमारा हीरो गॉडजिला भी वहाँ पर पहुँच जाता है, जिसके आने की वजह से पूरे हवाई में सुनामी आ जाती है। जिसके बाद गॉडजिला और चमगादड़ के बीच छोटी सी फाइट होती है, पर जहाँ से वो चमगादड़ भाग जाता है। फिर अगली सुबह डॉक्टर इशिरो एडमिरल से बताते हैं कि ये चमगादड़ यानी मूटो किसी और मॉन्स्टर से बात कर रहा था और गॉडजिला सिर्फ इनकी बातें सुन रहा था, और उनके हिसाब से ये दूसरा मॉन्स्टर शायद वही निष्क्रिय अंडा होगा जो कि नेवाडा के न्यूक्लियर वेस्ट प्लांट में हो सकता है। जिसके बाद मिलिट्री नेवाडा के न्यूक्लियर वेस्ट प्लांट में जाती है, जहाँ पर उन्हें एक और मूटो मिलता है, और इस मूटो के पंख नहीं होते, और ये वाला म्यूटो पहले वाले म्यूटो से काफ़ी बड़ा होता है। और साइंटिस्ट के अनुसार ये बिना पंखों वाला म्यूटो फीमेल है और पंखों वाला म्यूटो मेल है, और इन दोनों म्यूटो की कम्युनिकेशन शायद प्यार की पुकार है, जिससे ये दोनों मीटिंग कर सके। जिसके बाद एडमिरल स्टैंस न्यूक्लियर बॉम्ब से इन पर हमला करने की बात कहते हैं, जिस पर कि डॉक्टर अब्राहम और डॉक्टर इशिरो राजी नहीं होते। और वहीं फोर्ड बॉम्ब को डिलीवर करने वाली ट्रेन को ज्वाइन कर लेता है, पर फीमेल मोटो उस ट्रेन को तबाह कर देती है, जिसमें फोर्ड को बचा लिया जाता है और बचे हुए न्यूक्लियर बॉम्ब को सैन फ्रांसिस्को लाया जाता है। और वहीं गॉडजिला गोल्डन ब्रिज पे दिखाई देता है, जहाँ पर अपना चमगादड़ यानी मेल मोटो आकर उस बचे हुए बॉम्ब को उठा लेता है और एज अ गिफ्ट वो फीमेल मोटो को जाके दे देता है, और फीमेल मोटो अपने अंडों के लिए घोंसला बनाना शुरू कर देती है। जिस बीच गॉडजिला वर्सेस चमगादड़ में बैटल शुरू हो जाती है, जहाँ पर फोर्ड और उसके बाकी टीममेट्स होलोजंप के द्वारा सिटी में एंटर लेते हैं ताकि वो बॉम्ब को डिफ्यूज़ कर सके, जो कि उस फीमेल मोटो ने अपने घोंसले में रखा है, क्योंकि उस बॉम्ब को टाइमर पर सेट किया गया था। पर वो लोग उस बॉम्ब के कवर को खोल नहीं पाते, इसलिए वो उस बॉम्ब को समुद्र की तरफ ले जाते हैं ताकि उस बॉम्ब का धमाका समुद्र में हो। और वहीं दोनों प्रेमी जोड़े मिलकर गॉडजिला पे हमला कर देते हैं, जिससे कि गॉडजिला कमज़ोर पड़ जाता है उनके सामने। और वो दोनों म्यूटो गॉडजिला को मारने ही वाले होते हैं कि तभी फोर्ड उस म्यूटो के घोंसलों को ब्लास्ट से उड़ा देता है, जिससे कि दोनों म्यूटो का ध्यान अपने घोंसले की तरफ आ जाता है। और बस इसी पॉइंट में गॉडजिला अपने आप को संभाल लेता है और वो फीमेल मोटो पर अपनी इलेक्ट्रिक पल्स से वार करता है, जिससे कि फीमेल मोटो वहीं पर बेहोश हो जाती है। और मेल मोटो यानी अपने चमगादड़ को गॉडजिला अपनी पूंछ के एक ही वार से बिल्डिंग में चिपका देता है, जिससे कि उस मोटो की मौत हो जाती है। पर उसी वक्त बिल्डिंग का पूरा मलबा गॉडजिला के ऊपर गिर जाता है, जिससे कि गॉडजिला उस बिल्डिंग के नीचे आ जाता है। तब फीमेल मोटो को होश आते ही वो बॉम्ब की तरफ जाती है और वहाँ पे सभी लोगों को मार देती है। पर फोर्ड किसी तरह उस बोट को स्टार्ट कर देता है जिसमें वो बॉम्ब रखा था। फीमेल मोटो के इलेक्ट्रिक पल्स की वजह से वो बोट वापस से बंद हो जाती है और वो फोर्ड को मारने ही वाली होती है कि तभी पीछे से अपना हीरो गॉडजिला उसको दबोच लेता है और उसकी मुंडी पकड़ उसका मुंह फाड़ के उसमें अपना एक इलेक्ट्रिक ब्लास्ट करता है, जिससे कि वो मोटो जगह पे मर जाती है और उसका मुंह गॉडजिला के हाथ में आ जाता है, जिससे कि गॉडजिला फेंक देता है। जिसके बाद हम फोर्ड और गॉडजिला को एक साथ ज़मीन पर गिरते हुए देखते हैं,
क्योंकि वो दोनों काफ़ी थक गए थे। पर तभी रेस्क्यू टीम आकर फोर्ड को बचा लेती है और फोर्ड के पीछे हम उस बॉम्ब को देखते हैं जो कि समुद्र में दूर जाके ब्लास्ट हो जाता है। तब अगली सुबह फोर्ड अपने बेटे सैम के साथ अपनी वाइफ एल को ढूंढ रहा होता है, जहाँ पर उसे अपनी वाइफ मिल जाती है। और वहीं दूसरी ओर डॉक्टर इशिरू और डॉक्टर ग्राहम गॉडजिला के पास आकर देखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है गॉडजिला मर चुका है। पर तभी गॉडजिला अपने होश में आता है और वो बिना किसी को हर्ट किए समुद्र की गहराइयों में गायब हो जाता है। बस यही गॉडजिला 2014 की स्टोरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बात करूँ इस मूवी की रेटिंग की, तो इसे IMDb पे मिला है 6.4 आउट ऑफ 10 और इसे सड़े हुए टमाटर पे 76% मिला है और 87% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है। और इस फिल्म का पूरा बजट था 16 करोड़ US डॉलर और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाए पूरे 52.9 करोड़ US डॉलर।